संसद में गतिरोध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा तो बिहार विधानसभा में भी सत्ता पक्ष और विपक्ष इसी एसआईआर के मुद्दे पर भिड़ रहे हैं। आज सदन के भीतर दो बड़े नेताओं के बीच में गर्मा गर्म बहस हुई जो राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बनी। देखिए इसमें। शर्म की बात है कि अभी भी इतना बड़ा ड्राइव एसआईआर का चल रहा है और इलेक्शन कमिश्नर अब तक जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने पक्ष को नहीं रखे हैं कि चुनाव लड़ना है तो भाई चुनाव लड़िए और चुनाव लड़ने में अंड बंड जितना बोलना है बोलते रहिए। बिहार में वोटर वेरिफिकेशन और लॉ एंड ऑर्डर पर सियासी घमासान गुजरते वक्त के साथ तेज होता जा रहा है। मंगलवार को सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक आपस में भिड़े। नौबत यहां तक आई कि मार्शल्स को मोर्चा संभालना पड़ा। तो बुधवार का दिन सीएम नीतीश और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बीच तीखी नोकझोंक भरा रहा। तेजस्वी ने कानून व्यवस्था और एसआईआर प्रक्रिया पर सवाल उठाए तो नीतीश ने लालू राज से अपनी सरकार की तुलना कर जोरदार पलटवार किया। यहाँ दो उप मुख्यमंत्री बैठे, दोनों उप मुख्यमंत्री सूत्र के हवाले से बयानबाजी शुरू कर दिए कि बांग्लादेशी आ गया, नेपाली आ गया, म्यांमार का आ गया। कल परसों ही सुन तो लो भैया, पर एक मिनट अध्यक्ष महोदय सूत्र को क्या कहते हैं और सूत्र पर ही तो ये सारी बात कर रहे हैं। नहीं सूत्र पर बैठो ना भाई, ये जनता को भरमाने का खेल बंद करें। जब उम्र तुम्हारा कम था, तुम्हारे पिताजी 7 साल मंत्री थे और उसमें तुम्हारी माता 7 फिर मंत्री रही, आज तुम मुख्यमंत्री रहे। और उसके बाद क्या उस समय की स्थिति है? अगर चाहोगे तो पहले क्या था? आज तो तीसरा दिन है, 2 ही दिन और 3 ही दिन है और इसके बाद तो चुनाव होने वाला है। कि चुनाव लड़ना है तो भाई चुनाव लड़िए और चुनाव लड़ने में अंड बंड जितना बोलना है बोलते रहिए। अरे तुम तो बहुत बच्चे न थे, अब जानते हो पटना शहर में भी शाम में कोई निकलता था, कोई शाम में घर से बाहर जाता था, कहीं जाने का रास्ता है। ये जितने पत्रकार हैं इन लोगों को भी हम कहेंगे कि पहले क्या बुरा हाल था। विधानसभा में जिस समय तेजस्वी और नीतीश आपस में भिड़ रहे थे, उसी समय बिहार की सियासत में बड़ी भूमिका की जमीन तैयार कर रहे प्रशांत किशोर अपने समर्थकों के साथ विधानसभा घेराव के लिए पहुंचे। विधानसभा में घुसने की कोशिश कर रहे समर्थकों और पुलिस के बीच में जमकर झुमाझटकी हुई। हालात संभालने पुलिस ने लाठीचार्ज किया। गरीबों को रोजगार, दलित भूमिहीनों को जमीन और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेराव करने पहुंचे प्रशांत किशोर नीतीश सरकार पर जमकर बरसे। अभी ये जंग की शुरुआत है, अभी 3 महीने बाकी हैं, इनका जीना हराम कर देंगे। इनको पता नहीं है बिहार की जनता बदलाव चाहती है, ये भ्रष्टाचारियों को हटाना चाहती है। ये लोग सदन में और पुलिस के पीछे छिप नहीं सकते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव इस समय देश की सियासत का केंद्र बन चुका है। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, बहुत कुछ दांव पर लगा है। दूसरी तरफ इसमें नए खिलाड़ी किस्मत आजमाने को बेताब है। यही वजह है कि बिहार में वोटर वेरिफिकेशन और लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा दिनों दिन बड़ा हो रहा है। विपक्ष इसके जरिए सरकार की घेराबंदी में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। एसआईआर को लेकर हंगामा है। चुनाव आयोग ने उसकी स्थिति बहुत हद तक स्पष्ट कर दी है, फिर भी हंगामा थमा नहीं। चुनाव आयोग के मुताबिक एसआईआर की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। 23 जुलाई तक के आंकड़े जो कहते हैं वो आपके सामने हम रख रहे हैं, जो आयोग के द्वारा अधिकृत हैं। मतदाता कवर हो चुके हैं इसमें 98.01%, मतलब जितने भी मतदाता थे उनका वेरिफिकेशन 98% का पूर्ण हो गया। स्थायी पलायन कर गए 28 लाख, ये पता चला। मृत मतदाताओं की तादाद 20 लाख सामने आई। 2 स्थानों के ऊपर नामांकित मतदाता 7 लाख पाए गए, जिनको किसी एक स्थान के ऊपर रखना है या फिर वो वैलिडेट नहीं होंगे। फॉर्म जो भरे गए थे, लिए गए थे, उसमें से वापस प्राप्त हुए हैं 7.17 करोड़, और जो नहीं वापस आ पाए ऐसे में उनकी तादाद 15 लाख के आसपास रहती है।
फॉर्म प्राप्त किए और डिजिटली इनको प्राप्त किया गया। ऐसे फॉर्म्स की संख्या 90% से 91% के बीच में, 90.89%। मतदाताओं का पता जिनका नहीं चल पाया वो तकरीबन 1 लाख है, एक बड़ी आबादी। तो कुल मिलाकर ये स्थिति है, 98% तक सारे कार्यों के बारे में जानकारी लग चुकी है। और ऐसे में क्या इस पर हंगामा अभी बनता है? क्या ऐसे में इस पर हंगामा जायज़ है?